क्लास में ही नोट्स भी होंगे, सब कुछ आपके नोट्स यहीं पर होंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, चैट में प्लीज काम करेंगे। अब मुझे भूगोल का विषय समझाने दीजिए। पृथ्वी की सतह, थोड़ा चित्र बनाने सकते हैं? चित्र बना सकते हैं? ये चित्र क्यों कर रहे हैं? ड्राइंग कमजोर है, अभी आप बनाएंगे, सभी लोग मेरे साथ बनाएंगे, सभी लोग मेरे साथ बनाएंगे। ध्यान दीजिए, मैं बहुत चीजें याद नहीं कर पाता हूँ जो लिखी हुई होती। मुझसे बोलिए किताब रट लीजिए, परिभाषा रट लीजिए, मुझसे नहीं होता है। लेकिन मैंने इसका एक तरीका निकाला। जो चीज मैं एक बार देख लेता हूँ, वो मुझे बहुत याद रहती। चित्र हमारे दिमाग में ज्यादा याद रहते हैं, तो मेमोरी के लिए हम थोड़ा चित्रण कर रहे हैं। ठीक है, इस परिभाषा का चित्रण कर रहा हूँ। तैयार है सभी लोग? लिख रहे हैं? तो ये क्या है? पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह, इस सतह पे मानव रहेगा, तो मानव को खड़ा कर दिया। मानव को खड़ा होने के लिए चित्र तो बना सकते हैं, ये तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जल्दी से बनाते रहिए, इसी में बनाते रहिए, इसी को बनाते रहिए। मानव को खड़ा होने के लिए कुछ चाहिए। ए क्या है? थलमंडल। मानव पृथ्वी पर है और पृथ्वी 70% जल से जुड़ी हुई, घिरी हुई है। पृथ्वी की सतह 70% जलीय है या नहीं है? जल्दी से लिखिए, कोई कमेंट में उत्तर नहीं चाहिए मुझे अभी, कोई कमेंट में उत्तर नहीं चाहिए। थलमंडल। मानव सांस भी तो लेता है, क्या बिना गैसों के रह सकता है? ये है सी, वायुमंडल। वायुमंडल। और मानव इस ग्रह पर अकेला नहीं है, पेड़ पौधे, जानवर, पालतू जानवर, जंगली जानवर, सब तरह के पशु पक्षी पादप सब है। इनको मैं कहता हूं डी। डी मतलब देवमंडल। मैंने परिभाषा का चित्रण किया, परिभाषा का चित्रण किया। पृथ्वी की सतह मानव के आवास के रूप में इस पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है, यानी इन चार चीजों का अध्ययन करना है। मेरे लिए भूगोल का मतलब ये चार चीजें हैं। इन्हीं को मैं कहता हूं जनरल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। मेरे लिए भूगोल यहां समाप्त हो जाता है। सभी लोग मेरे साथ? खत्म खत्म, भूगोल खत्म। यही है भूगोल, केवल यही। भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, यही है भूगोल। इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं। सर इंग्लिश में भी टर्म बता दीजिए। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, बायोस्फीयर। चलेगा? ठीक है, अंग्रेजी की क्लास भी लेता हूं, उसमें अटेंड कर लीजिएगा, वरना ये एटलस से सभी लोगों की एटलस आने वाली है। 10 मिनट बाद एटलस का काम शुरू होगा। पहले विषय को समझना है। समझ में आया सभी को? हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम तो विश्व भूगोल पढ़ने वाले हैं। मैं कहता हूं विश्व भूगोल कुछ होता ही नहीं, क्योंकि भूगोल तो यही है। तो विश्व भूगोल क्या होता है? अगर मैं विश्व का स्थल पढ़ूं, अगर मैं विश्व का जल पढ़ूं, अगर मैं विश्व का वायु पढ़ूं और अगर मैं विश्व का जल पढ़ूं, वो क्या कहलाता है? विश्व भूगोल। अगर मैं भारत का स्थल पढ़ूं, अगर मैं भारत का जल पढ़ूं, भारत का वायु, भारत का जल पढ़ूं, वो क्या कहलाएगा? भारत भूगोल। अगर मैं पटना का स्थल पढ़ूं, पटना का जल, पटना का वायु, पटना का जैव, क्या कहलाएगा? पटना भूगोल। अगर मैं राजस्थान का स्थल, राजस्थान का जल, राजस्थान का वायु, राजस्थान का जैव पढ़ूं, क्या कहलाएगा? राजस्थान भूगोल। समझ में आया? ये और केवल ये है भूगोल, और कोई भूगोल नहीं। तो सिलेबस में बहुत कुछ होता है, सारी चीजें बस स्केल बदल जाता है। विश्व का पढ़ रहे हो ये सब तो विश्व भूगोल, भारत का पढ़ रहे हो भारत भूगोल, किसी भी स्थानिक क्षेत्र का पढ़ रहे हो तो वो बन जाएगा उस जगह का भूगोल। समझ में आया? वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, पटना ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी। आज और आज के बाद भूगोल की परिभाषा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बहुत कठिन लगा भाई। क्या है ये सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की? नेचुरल रिसोर्स सेक्टर, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें वही तो है, पर इंडस्ट्री तो नहीं है उसमें। वापस आता हूं, एक बात बताइए, एक प्रश्न है मेरे पास, सभी लोग ध्यान दीजिए। हिंदी में इंग्लिश वाले कहां से? जल्दी ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। यूरोप में प्राकृतिक वनस्पति पेड़ होनी चाहिए, लेकिन यूरोप में है ही नहीं वो। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और सारे पेड़ काट दिए गए। तो एक बात बताइए, जो प्रकृति ने हमें सतह दी थी, क्या आज वो सतह वैसी ही है या मानव ने उसे परिवर्तित कर दिया है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ये तो मैंने कहा भूगोल की परिभाषा है, बट मुझे एक बात बताइए कि क्या पृथ्वी की सतह वैसी ही है? आप सोचिए, आज से 200 साल पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल क्या ऐसे ही थे जैसे आज है? वो सतह बदल दी गई है। किसने बदली है? इसने बदली है, मानव ने बदली है। तो अगर पृथ्वी का सतह का अध्ययन करना है तो ये तो है, पर आज मानव एक बहुत बड़ा कारक हो गया है। तो एक और भूगोल आता है जिसे कहते हैं मानव भूगोल। मानव ने जो प्रकृति की सतह में बदलाव लाए हैं उसे मानव भूगोल कहा जाता है। इसमें आता है आर्थिक भूगोल, जिसमें सिलेबस कहता है उद्योगों का स्थानीकरण, आर्थिक भूगोल। इसी में आता है बस्ती भूगोल, बस्ती मतलब सेटलमेंट, शहर गांव। इसी में आता है जनसंख्या भूगोल, इसी में आता है राजनीतिक भूगोल। अब भूगोल इसके परे कुछ नहीं। सभी लोगों को समझ में आया? अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इंग्लिश में बता दीजिए, इंग्लिश में बता दीजिए। अब एक बात बताइए, हिंदी मेरी मातृभाषा, मुझे उस पर बहुत गर्व है। तो मैं अंग्रेजी में पढ़ाता हूं, मैं शुद्ध अंग्रेजी में पढ़ाता हूं, तब आपको दिक्कत है। हिंदी आपकी मातृभाषा है और हिंदी में भी नहीं समझ रहे हो, ये त्रिशंकु स्थिति किस लिए? न घर के न घाट के, न हिंदी के न अंग्रेजी के, कहां के भाई? और आप मुझे बता दीजिए, क्या मेरी हिंदी इतनी कठिन है? कोई बोला गुड मॉर्निंग मेजबिन, थोड़ा जागो, वैसे तो सुबह हुए बहुत समय हो गया, बट ठीक है। तो आज भूगोल कितना पढ़ना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। भूगोल के दो खंड क्या है? मेरी क्लास क्लियर? भूगोल के दो खंड क्या है? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या पढ़ाता है? जो प्रकृति ने दिया, लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट एंड एनिमल, थल जल वायु जैव। और यहाँ पर क्या है? वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ का संचार माध्यम कैसा है, वहाँ का परिवहन कैसा है, वहाँ का विकास कैसा है, वहाँ की बस्तियां कैसी हैं, जनसंख्या कैसी है, राजनीति कैसी है। समझ में आया नहीं है? मैंने कहा बेसिक से चलूंगा, लेकिन बेसिक के आगे लेके जाऊंगा, तैयार है नहीं है? हिंदी मेरी ये भाषा का स्तर है, मैं अपनी भाषा को स्नेह भी करता हूँ, अपनी भाषा पे काम भी करता हूँ। जो भाषा आपसे बोल रहा हूँ ये एकदम एनसीईआरटी के लेवल की भाषा, एनसीईआरटी 10वीं लेवल, 11वीं में नहीं जा रहा। पॉसिबल है? पॉसिबल है? पहला तो आपका मेरा परिचय क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। ये पढ़ो, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। जल्दी से बताओ, अब इसका मतलब क्या है? विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या मतलब है? जल्दी बताइए। अब तो पहली पंक्ति समझ में आ गई। यूनिक फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है? जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए भौतिक भूगोल का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, और मानव भूगोल का मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी। समझ में आया? तो जल्दी से बता दीजिए, अगर हमसे पूछा गया विश्व का भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, तो क्या पूछ रहा है? सिलेबस क्या पूछ रहा है? ये या ये? सिलेबस ए पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है या वाई? जल्दी से बताइए। तो सिलेबस एक बार फिर से दिखा दीजिए। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, क्या पूछ रहा है? जल्दी से बताइए, एक्स या वाई? भौतिक या मानव? भौतिक या मानव? समझदार हैं आप लोग, एकदम सही समझे, ठीक है? मानव वाली नहीं पूछ रहा है, पहले भौतिक पूछ रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? भौतिक पढ़ लेंगे, ठीक है? कमेंट इतनी तेज जा रहा है, मतलब समझ लीजिए कि भारत की
की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है ऐसे ही बढ़ रहा है आप लोगों का। कुछ तो समझ रहे हैं? आधा घंटा तो लग गया हम लोगों को, आधा घंटा हो चुका है क्लास में। हमने क्या पढ़ा? ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी की परिभाषा मेरी नजर में ये है। मेरे लिए ज्योग्राफी यहाँ खत्म हो जाती थी, लेकिन मानव ने पूरी की पूरी सतह को बदल दिया है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया। इज एवरीवन क्लियर व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? थोड़ी सी अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा हूँ। अंग्रेजी भी मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, कई वर्षों से अंग्रेजी में भी पढ़ाता हूँ। छात्रों के साथ जब जाता हूँ तो अपनी भाषा का मोड बदल लेता हूँ। सर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, दो तरह की मानव भूगोल है, ठीक है? दो तरह के भूगोल है, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक क्या पड़ेगा? जो प्रकृति ने दिया, स्थल जल वायु जैव, और यहाँ पे मानव। सिलेबस समझ में आ गया? पहला टॉपिक आज का, आज क्या करेंगे? उत्तरी अमेरिका का भूगोल। उत्तरी अमेरिका का भूगोल सिलेबस में कौन सा भूगोल मांगा है? जल्दी से बताइए, सिलेबस में कौन सा मांगा है? भौतिक मांगा है। पहले पहला टॉपिक शुरू करें सभी लोग। पहले टॉपिक के लिए तैयार? उत्तर अमेरिका चल रहे हैं हम लोग। पहले टॉपिक के लिए तैयार? एकदम तैयार? पूछा क्या है? उत्तर अमेरिका का भूगोल। सिलेबस में क्या है? भौतिक भूगोल। लेकिन मैं आपको भौतिक प्लस मानव दोनों पढ़ाने वाला हूं। मैंने कहा मैं आपको बेसिक से एडवांस दोनों पढ़ाऊंगा। सभी लोग मेरे साथ? सभी लोग मेरे साथ? अच्छी बात है। चलिए अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह काम करें थोड़ी देर के लिए। मेरी तरह काम करेंगे, मेरी शैली में काम करना चाहेंगे, मेरी शैली में काम करना चाहेंगे। मैंने कहा था मैं आपसे काम करवाऊंगा। तैयार है? मुझे तीन चीजें चाहिए। एक तो आपकी नोटबुक चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए। दूसरा मुझे आपके पास एटलस चाहिए, और ये एटलस किताब के रूप में होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में। कंप्यूटर पे नहीं चाहिए मुझे, कंप्यूटर पे नहीं चाहिए मुझे, मुझे मोबाइल पे नहीं चाहिए। नोटबुक आपके पास कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए। है सभी के पास? जितने भी लोग कह रहे हैं मेरी ड्राइंग कमजोर है, अगर आपको आनुवंशिक रूप से कोई समस्या नहीं है, अगर आपको आनुवंशिक रूप से कोई समस्या नहीं है ड्राइंग में, तो ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको ड्राइंग में सिखा दूंगा। ठीक है? दोनों है, सभी लोग काम करेंगे। आपका काम क्या होगा? आपका काम ये होगा, जो निर्देश होंगे वो ढूंढेंगे, एटलस में ढूंढेंगे और कॉपी में लिखेंगे। सब लोग मेरे साथ है? जिनके पास एटलस नहीं है वो मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आम आदमी है वो मेरे साथ। खास आदमियों के पास एटलस होगी। चलेगा? सर मेरे पास पेंसिल नहीं है, पेन है। अरे यार, भावनाओं को समझो यार, तुम तो एकदम ही दिल पे ले गए। एवरीथिंग इज रेडी। सर क्या ड्राइंग जरूरी है? ड्राइंग जरूरी है, उसके लिए बताना चाहता हूं। सभी लोग मुख्य परीक्षा में आपके अंक आपके फाइनल स्कोर में जाते हैं। प्रारंभिक के अंक आपके फाइनल स्कोर में नहीं जाते, मुख्य परीक्षा के जाते हैं। आपके पास मुख्य परीक्षा का एक उत्तर ये है ए, एक उत्तर ये है ए, और एक उत्तर ये है। कौन से उत्तर में ज्यादा अंक आएंगे? ऐसा नहीं मुझे आपको ड्राइंग करानी है, मुझे आपको चित्र बनवाने। कौन से उत्तर में ज्यादा अंक आएंगे? भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि राज्य व्यवस्था में करिए, पॉलिटी में मत बनाइएगा, एथिक्स में डायग्राम मत बनाइएगा, नहीं चाहिए, निबंध में मत बनाइएगा, लेकिन भूगोल में बनाइएगा। जो विषय की बात है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, सबसे आग्रह है, एक कॉपी आपके पास है? कॉपी है? कॉपी है ना? ऐसे इसका पोर्ट्रेट साइज है, ऐसे घुमा लीजिए, जल्दी से घुमा लीजिए अपनी कॉपी। ऐसे है, इसको घुमा लीजिए। रेडी? ऐसे है, इसको घुमा लीजिए, घुमा लिया, और इसको चार भागों में फ्री हैंड से बांट लीजिए। अभी भी मैं बताना चाहता हूं, अभी भी मैं बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुझे अभी सुन रहा है वो पेंसिल नहीं उठाएगा। बना लो मास्टर जी, आज देखें तुम कितना करने वाले हो। आप उनमें नहीं है। कितने लोग हैं क्लास में? कितने लोग हैं क्लास में? आप और मैं, दो लोग। चिंता मत करो उस भीड़ की। भीड़ आती है सिविल सेवा की तैयारी करने, भीड़ पास नहीं होती। आप पास होंगे, आप अपनी सोचिए। ठीक है? उठा लिया? यहाँ पर है ड्राइंग, मेरा काम मैं बता दूं। एक सी बनाना है, अंग्रेजी में एक अक्षर होता है सी, जल्दी से सी बना लेंगे। सी बनाया? सी, सभी लोग एक सी बनाएंगे। अब चैट पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका हाथ और ये यहीं पर चलना चाहिए। सी बना लिया? सी से एक रेखा ऊपर लेकर जा रहा हूं, इस तरह से, लगभग 70 डिग्री का कोण है। सी बनाया और एक रेखा ले गए। उसके बाद ऐसे घर में पानी उबालने के लिए भगोना होता है, ऐसा इसमें पानी उबालते हैं, हैंडल वाला होता है, नहीं होता? फिर पानी उबालने वाला भगोना मैं यहाँ पे लगा दिए। तीन चीजें बनाई हैं, पहला सी, दूसरा ये लाइन, तीसरा भगोना। ठीक है? कुछ टाइप नहीं करने की जरूरत, मैं किसी का कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ बनाते रहिए। आप और मैं दो ही लोग क्लास में। सोचिए एक बहुत बड़ा बाज है, एक बहुत बड़ा बाज है, अगर वो अपने पंख खोलेगा, अगर एक बाज अपने पंख खोलता है तो क्या उसके पंख ऐसे दिखाई देंगे? दिखाई देंगे या नहीं देंगे? सभी लोग दिखाई देंगे या नहीं देंगे? ये बना दीजिए सभी लोग। मेरा नाम है सचिन, ये एस से शुरू होता है। मेरा नाम है सचिन, ये एस से शुरू होता है। एस की मिरर आकृति कैसी होगी? एस को अगर आईने में लगाया जाए तो मिरर आकृति कैसी होगी? ऐसी। मैं एस का मिरर इमेज यहां लगा दूं। बन गया? बनाया नहीं बना? बना? बनाया नहीं बना? जल्दी से बताइए, बनाया नहीं बना? मुश्किल था? पहला सी, फिर एक रेखा, तीसरा ये फ्राइंग पैन, फिर पंछी, चौथा और पांचवा ये। 5 रेखाओं में बना या नहीं बना? जल्दी से बताइए। यस और नो? यस और नो? ये है मानचित्र, दिखाई दे रहा है? यहां पर एक सी है, ये सी दिखाई दे रहा है सभी लोग, ये सी दिखाई दे रहा है, ये रेखा ऊपर गई, ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। तो लेकिन एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं लग रहा है सर, तो इसमें तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? तो मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुनो, मैं आपको चित्रकार बनाने आया हूं, मैं क्या चित्रकारी करने आया हूं? मुझे क्या चाहिए एग्जाम में? कितनी देर में बनना चाहिए? 10 सेकंड में बनना चाहिए। ये जो चित्रकारी बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं? कांपता हुआ मानचित्र, कांपता हुआ मानचित्र। और ये कलाकारों को शत शत नमन, जो इतने बड़े कलाकार हैं उनको शत शत नमन। ले लो इसे, घर में फ्रेम करवा लेना। कांपता हुआ मानचित्र नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सर मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। सुनो, अपनी पारो का चित्र बना लेना। ठीक है? यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पर एक छोटा सा क्विक मानचित्र चाहिए। जल्दी से दूसरे डब्बे में आएंगे, 4 डब्बे हैं अपने पास। कितने डब्बे हैं? जल्दी से 4 डब्बे। दूसरे डब्बे में आएंगे, कितनी देर लगेगी? जल्दी से बताएंगे, कितनी देर लगेगी? सी, ये रेखा, रेखा किसी लड़की का नाम नहीं, आधे लोग तो रेखा पे ही ध्यान चला जाएगा। सर रेखा नहीं दिख रही। बन गया? बनाया नहीं बना?
थोड़ा शेप में गड़बड़ है सर, यूएसए थोड़ा छोटा बना है। तुम पे केस करेगा क्या यूएसए? ये छोटा बनाया था, अपने घर के लिए बना रहा हूं, अपनी समझ के लिए बना रहा हूं। समझ में आया या नहीं आया? ये बन गया। और यहाँ पे एक समोसा भी लगा दो, समोसा लगा दिए, लगाया या नहीं लगाया? जल्दी से लगा दिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्या बना? उत्तर अमेरिका, पहला उत्तर अमेरिका आपका, कांग्रेचुलेशन उत्तर अमेरिका। बता दूं आपको, सभी लोग ध्यान दीजिए, इसके चारों तरफ जल है, ठीक है? यही एक परिभाषा होती है। जो लोग लिख रहे हैं जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखेंगे। नोट्स भी साथ में होने, वो ड्राइंग वाला पेज अलग रखेंगे सभी लोग, ये ड्राइंग वाला पेज है, इसको अलग रखेंगे और नोट्स वाला पेज अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। क्या होता है कॉन्टिनेंट? वृहत भूखंड, बड़े भूखंड है ये। वृहत मतलब बड़े भूखंड, बड़े भूमि के क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरे हैं, जल से आच्छादित है। समझ में आया? ये हुए महाद्वीप। और द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है? आइलैंड, लघु भूखंड। लघु मतलब छोटे भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरे हैं। समझ में आया? क्या पेज नंबर बताइए? इतनी मोहब्बत होती ना बेटा, पेज नंबर पे शुरू हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गया? महाद्वीप, द्वीप समझ में आया? तो अगर एक बड़ा भूखंड पानी से घिरा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? महाद्वीप। एक छोटा भूखंड अगर पानी से घिरा हो वो क्या कहलाता है? द्वीप। और यदि कोई भूखंड 3 दिशाओं में पानी से घिरा हो, 1, 2 और 3, ऐसे भूखंड को क्या कहते हैं? ऐसे भूखंड को कहते हैं प्रायद्वीप। समझ में आया? लिख लिया सभी लोगों ने? नहीं लिखा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से करते जाएंगे। मैंने कहा कि मैं काम करवाता हूं इसलिए होता है। प्रायद्वीप क्या होता है? समझ में आ गया? भूमि का बड़ा खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, महाद्वीप। छोटा चारों ओर से घिरा हो, द्वीप। चारों से नहीं घिरा, 3 भाग घिरे हुए हैं। और इसको तो ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम तो भारतीय हैं। भारत में तो बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। दक्षिण भारत तो पूरा ही प्रायद्वीपी है। ये भारत का प्रायद्वीप है नहीं। डेक्कन पेनिनसुला, अंग्रेजी में प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ये क्या है? काठियावाड़ का पेनिनसुला, पेनिनसुला प्रायद्वीप। और ये कच्छ का पेनिनसुला। समझ में आ गया सभी लोगों को? यही मैंने कहा कि यूपीएससी समझ भी मांगेगी, समझ भी मांगेगी। इज एवरीवन ओके? चलिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? द्वीप, महाद्वीप या दोनों? द्वीप, महाद्वीप या दोनों? द्वीप, महाद्वीप या दोनों? तो दोनों नजर आ रहे हैं सर। ये तो द्वीप है। कौन सा द्वीप? उत्तर अमेरिका द्वीप। ये क्या है? ये महाद्वीप है और ये द्वीप है। इसको क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और ये क्या है? तीसरा सबसे बड़ा। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, बहुत बहुत अच्छा हो गया। अब आपका काम शुरू होता है। जिन लोगों के पास एटलस है, जिन लोगों के पास एटलस है, 2 चीजें कही मैंने आपको, बनाना भी एटलस में ढूंढना है। 1, 2, 3, इन जलाशयों का नाम जल्दी से ढूंढेंगे, अपने चित्र पे लिख देंगे। ध्यान दीजिए, ये याद करने में मदद करता है। चित्र हम भूलते नहीं है। तो अब मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। जल्दी से 1 2 3 क्या है? 1 2 3 1 क्या है? जल्दी से पहले देखेंगे। सर मेरे पास सर एटलस नहीं। सर मेरे पास माँ है लेकिन एटलस नहीं है। ये तो बड़ी बात है। माँ तो है, एटलस नहीं है। ये लो, चमत्कार हो गया। जल्दी से बताओ क्या ये? उसमें लिखना है, ये आपके लिए खोल दिया मैंने। क्या लिखना है? 1 2 3 मेक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। हो गया? सभी लोगों ने लिखा? ये क्या है? ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड ये क्या दिखाई दे रहा है? नॉर्थ अमेरिका। सी दिखाई दिया, सी। सभी लोग को सी दिखाई दिया। ये लाइन ऊपर गई, ये फ्लाइंग पैन, ये पक्षी का पंख और ये एस आकृति ऐसे घूमकर आ गई। समझ में आया? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने किसके लिए दिखाया? ये मैंने उन लोगों के लिए दिखाया जिनके पास आज एटलस नहीं है। तो जो लोग एटलस में हैं, क्या आपके पास एक मार्कर है? क्या आप अपने पास एक मार्कर रखते हैं? मेरा सबसे अनुरोध है कि कल किसी भी तरह का एक स्केच पेन रख लीजिएगा। एक स्केच पेन मिलता है ना स्टेशनरी दुकान पे, कोई भी रंग वाला पेन, और इन पे चला लीजिएगा। चलाने से क्या लाभ होगा? जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं बताऊंगा वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी एटलस खोलेंगे तो आपको एकदम दिख जाएगा कि यार ये तो सर ने ही लगा रखा है, ये तो बहुत अहम होगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई अभी भी अटका हुआ सर पेज नंबर, ये होटल में आया है, अभी इसकी बिरयानी डिलीवर होगी, जब तक मास्टर जी पेज नंबर नहीं बनाएंगे, बताएंगे ये एटलस खोलेगा ही नहीं। ये दया करो यार, मुझ पे कोई दया ना करना, एटलस खोल लेना, ये बहुत बढ़िया है। ये तब से पेज नंबर पे अटका है। अब तक तो मिल गया होता। ये बताऊं कहां है? सोचिए, ये बेचारा आईएएस की बात कर रहा है। ये हमारा कॉपी खोल के पेज नंबर पे लिखा है विषय सूची कंटेंट। ये देखो बेटा, कंटेंट होता है। ये बेचारा तब से पेज नंबर पूछ रहा है। अब आप बताओ, ये मासूम, ये मेरा प्यारा लल्ला आईएएस बनना चाहता है और ये पेज नंबर के लिए रुका हुआ है, जो कि पहले पेज पे मिल जाएगा कि कौन से पेज पे उत्तर अमेरिका है ना। यार गोद में बिठाइएगा, बात करिएगा। सर मजा आ रहा है। अभी स्टार्टिंग में बोले हम, सीरियस नॉन सीरियस यहाँ पता चलेगा। कहने वाले बहुत मिलते हैं मुझे, हजारों मिलते हैं। आप और मैं, आप सिर्फ कहने वाले या करने वाले? बड़ा सवाल है। जो लोग अपना पेज नंबर बता रहे थे, आप तरह से लिख रहे हो, 74 लिख रहा है, खत्म हो गई ना बात। बेवकूफी है कि नहीं? अरे की एटलस अलग होगी। आप भी उसके ढांचे में आ गए, आप भी उसके ढांचे में आ गए कि नहीं आ गए? वो तब से फेंक रहा था आटा और सारी मछली एक साथ फंसी। ऐसा मेरा 62 है, दूसरा 63 है, किसी का 74 देख के सोचा भाई यार मैं कौन देख रहा हूं, मैं अफ्रीका तो नहीं देख रहा। आत्मविश्वास भी कुछ होता है यार। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करके कक्षा शुरू ना करें और कक्षा में जो भी चीजें यूज होने वाली हैं वो साथ में रखें। खासकर थोड़ा पानी रखें। पानी आपको ठंडक में मदद देता है। मैं बहुत पानी पीता रहता हूं। सभी लोग आ गए? अब मेरा प्रश्न वापस आ गया। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे अपना काम बढ़ाना है, मुझे अपना काम बढ़ाना है। सभी लोग मुझे बताएंगे 1 2 3 4 5। 4 और 5 क्या है? जल्दी से बता दीजिए। 4 और 5 क्या है? जल्दी से इसको भूल जाइए। मैं चैट नहीं पढ़ा हूं, मुझे पता है चैट पे वो चैट आते ही रहेंगे, वो चैट आने के लिए है। मैं उनमें इच्छुक नहीं हूं, आप में इच्छुक हूं, आप में इच्छुक। जल्दी से बताइए। हडसन बे, बैफिन खाड़ी। समझ में आया? और इसमें समझना क्या है मैं बता रहा हूं, ये याद हो जाएगा अभी, क्योंकि हम चित्र में देख रहे हैं। क्या देखा हमने? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, हडसन बे, बैफिन बे। बैफिन बे दिखाई देगा और ये है बोफोर्ट सी। नाम लिख लेंगे बोफोर्ट सी। तो हिंदी में लिखूं अंग्रेजी में? हिंदी अंग्रेजी जिस मर्जी में लिख लीजिए। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया सब लोगों ने? जल्दी से अब एक बहुत अहम चीज बताने वाला हूं नोट्स में जो आपने लिखी। महाद्वीप सबको समझ में आया? यूपीएससी ने अभी 2021 में जीएस में प्रश्न पूछा। जीएस में प्रश्न पूछा
और स्थल संधि विश्व व्यापार में किस तरह सहायक है? जल संधि और स्थल संधि किस तरह से व्यापार में सहायक है, उदाहरण के साथ दीजिए तो थोड़ा सा खेल हो जाए जरा। जल संधि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट। अंकरा जलीय क्षेत्र, नैरो वाटर रेंज। अंकरा सा जलीय क्षेत्र जो जो दो जलाशयों को जोड़ता है, दो जलाशयों को जोड़ता है, कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, लिखते रहिए, और दो भूखंडों को विभाजित करता है, सेपरेट्स टू लैंड मासेस। लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी से लिखिए। पहले लिख लीजिए क्या होता है जल संधि। संकरा जलीय क्षेत्र, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो दो जलाशयों को या तो जोड़े या दो भूखंडों को तोड़े। समझ में आया? तो हिंदी में कहोगे हिंदी में बात करूंगा, अंग्रेजी में कहोगे अंग्रेजी में करूंगा, थोड़ी जर्मन भी जानता हूं, कुछ समय बिताया था तो इन तीनों में तो बोल सकता। पंजाबी भी थोड़ी सी जानता हूं, दिल्ली में हूं तो पंजाबी भी बोल लेता हूं। हो गया जल संधि। संकरा जलीय क्षेत्र जो जलाशयों को जोड़ता है, दो भूखंडों को विभाजित करता है। अब आपका काम, पहेली पहेली पहेली। इस स्क्रीन पर ये एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये ग्रीनलैंड है। क्या आपको कहीं पर कोई जल संधि दिखाई देती है? क्या आपको कहीं पर कोई जल संधि दिखाई देती है? मुझे दिखाई देती है। दो भूखंडों को विभाजित करने वाली ये एक जल संधि है, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली ये भी एक जल संधि है। ए और बी का नाम बताइए, ए और बी का नाम बताइए, ए और बी का नाम बताइए। अपनी एटलस में देख के बताएंगे, बहुत अच्छी बात है। इसका नाम है बेरिंग जल संधि और इसका नाम है डेविस जल संधि। बहुत अच्छी बात है। जल संधि की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट? जल संधि की परिभाषा क्या बच्चों, जल्दी बताओ। जो दो भूखंडों को विभाजित करे, कौन से भूखंड विभाजित हो रहे हैं? एशिया और उत्तर अमेरिका। संकरा क्षेत्र है, पतला क्षेत्र है, लेकिन ये दो जलों को, जलाशयों को जोड़ता भी है। तो जल्दी से बताओ किस किस को जोड़ रहा है? एक्स और वाई जोड़ भी तो रहा है किसी को, यहां भी तो जोड़ रहा होगा, डी और डी को जोड़ भी रहा होगा ना। जल्दी से बताओ बेरिंग संधि किसको जोड़ती है? जल्दी से बता दो सर, ये तो आर्कटिक ओशन है। वेरी गुड, आर्कटिक। और किसको जोड़ती है? अटलांटिक। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और डेविस जल संधि किसको विभाजित करती है? एक तरफ यहां पर आप देखेंगे बैफिन आइलैंड, बैफिन द्वीप, और ये क्या है? ग्रीनलैंड द्वीप है या नहीं है? और किसको जोड़ती है? जोड़ती किसको है? यहाँ पे कौन सा जलाशय? जल्दी से बताइए। डेविस स्ट्रेट किसको जोड़ती है? कौन से जलाशयों को जोड़ती है? जल्दी बताइए, कौन से जलाशयों को जोड़ती है? आर्कटिक, अटलांटिक, तो ठीक हो गया बच्चों। डेविस की बात हो रही है, हमने देख लिया ग्रीनलैंड। सर ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मेरे पास तो एटलस ही नहीं है। आगे बच्चों जल्दी से बता दो, यहीं पे मार्क कर दूं, चिन्हित कर दूं? ये पता है सभी लोग एकदम से समझदार हैं, एकदम पकड़ पा रहे हैं। ये आ गई डेविस और ये आ गई बेरिंग। कई बार पूछता है, कई बार पूछता है इनके बारे में, कई बार पूछता है इनके बारे में। इसको जोड़ता है बैफिन बे, लैब्राडोर सी। प्रीलिम्स में प्रारंभिक में ये आ जाता है। और मुख्य में क्या पूछा? मुख्य में पूछा कि इन जल संधियों का और स्थल संधियों का विश्व व्यापार में क्या भूमिका है। स्थल संधि क्या होती है? जल संधि तो समझ में आया सभी लोग, जल संधि मेरे साथ है, जल संधि तो मेरे साथ है सभी लोग। स्थल संधि क्या होती है? स्थल संधि को अंग्रेजी में कहते हैं इस्थमस। जल संधि थी, जल संधि का दूसरा भाई होता है, भाई का नाम क्या है? भूमि वाले भाई का नाम क्या है? थल संधि। इसको बोलते हैं इस्थमस। लिख रहे हैं सभी लोग, नोट्स क्लास में ही होंगे। बैफिन एंड लैब्राडोर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्थल संधि क्या होता है? ये संकरा जलीय क्षेत्र था, लेकिन ये क्या होता है? संकरा स्थलीय क्षेत्र। ये स्थलीय क्षेत्र होता है जो किसको विभाजित करता है? इसमें परिभाषाएं बदल जाती हैं। ये जलाशयों को विभाजित करता है, भूखंडों को जोड़ता है। तो मैं लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोग अचानक चिंतित होंगे, सर लिखवा नहीं रहे हैं। तो इस्थमस, इस्थमस क्या हो गया? थल संधि, थल संधि। संकरा स्थलीय क्षेत्र जो क्या करता है? जो दो भूखंडों को जोड़ता है, या दो जलाशयों को विभाजित करता है। समझ में आया? पहले लिख लीजिए, फिर दिखा भी देता हूं। डेविस बेरिंग खत्म हो गया, बिल्कुल किसी ने कहा जैसे एक सेतु है, बिल्कुल सही है, ये एक तरह का सेतु है, एक सेतु के समान, पुल के समान। बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने कहा था मेरा परिचय मैं दूंगा, आपका परिचय आपके उत्तर देंगे। आपके उत्तरों से मैं आश्वस्त हूं कि आप सीरियस हैं, आप अपनी तैयारी को लेकर दोनों चीजें कर रहे हैं। सर जल संधि दो देशों के बीच में ही हो सकती है। बेटा मैंने कोई देश नहीं बात की, मैंने क्या कहा? भूखंड। भूखंड क्या हो सकते हैं? द्वीप, महाद्वीप। मैंने कोई देश नहीं कहा, मैंने कोई देश नहीं कहा, गलत ना समझें उसे, ठीक है? ठीक है, वापस चले मैप पे। कुछ लोग देखिए मैप पे मैं हमेशा, मुझे लगता है कभी मुझे समझ नहीं आता जो लिखा हुआ होता है, लिखे हुए में बहुत कंफ्यूज होता हूं, लेकिन जो दिख जाता है ना, देखिए ये दोनों भूखंडों को विभाजित कर रहा है कुछ, तो यहाँ पर होगा जल संधि, यहाँ पर होगा जल संधि, लेकिन ये उत्तर अमेरिका है। ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान देंगे, ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। इनको जोड़ता है ये पुल, ये पुल कहलाता है इस्थमस। किसका इस्थमस सुना है आपने? ये वाला इस्थमस किसका है? पैनामा, पैनामा का इस्थमस सुना है कुछ लोगों ने? पैनामा का इस्थमस, पैनामा का इस्थमस, ठीक है, अच्छी बात। एक इंटरेस्टिंग चीज करनी है मुझे आप लोगों के साथ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर मैं थोड़ा स्लो समझाएं, क्लियर नहीं हो रहा है, ताकि बेटा अभी तो एटलस खोलनी नहीं आती है,
आज रात का होमवर्क क्या सभी लोगों का? एटलस खोलना शुरू करें। अब आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोला लिखो 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 लिखो, डेविड स्ट्रेट डेविड स्ट्रेट डेविड स्ट्रेट किसको जोड़ता है? जल्दी बताओ बच्चों, डेविड स्ट्रेट किसको जोड़ता है? डेविड स्ट्रेट किसको जोड़ता है? बैफिन बे लैब्राडोर बे, बैफिन बे लैब्राडोर बे। याद रहेगा, याद रहेगा। मजा आता आपको? बिल्कुल मजा आता। अभी क्या है? अरे यार मैप भी देखना है, लिखना भी है। सर तो बहुत तेजी से करवा रहे हैं। मैंने कहा ना बेसिक से शुरू करूंगा, लेकिन खींचूंगा जरूर। इलास्टिक में खिंचाव चाहिए, बिना खिंचाव काम होगा नहीं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आप चाहेंगे कि मैं अपना ज्ञान दिखाऊं? मेरे पास बहुत है, 16 साल में बहुत इकट्ठा कर लिया यार। लेकिन आपको खींच के आपसे निकालना है, ठीक है? कर लेंगे। आज रात को अपनी एटलस से दोस्ती कर लीजिए। सर मैं एटलस पे कैसे लिख दूं सर? ये तो विद्या होती है, विद्या की देवी पर कभी नहीं लिखा जाता। तो मेरे साथ कुछ पाप कर लीजिए, कोई बात नहीं भाई। आज पाप करेंगे, एटलस पे ही लिखेंगे। एटलस ही हमारी नोट्स बनेगी। मैं तो कह रहा हूं कॉपी पे क्यों लिखना, एटलस पे लिखिए। सर लेकिन सर किताब अगर लिखेंगे तो सर क्यों, क्या करना है? नई कोरी किताब का क्या करो, दहेज में ले जाओ। ये देखिए हम ज्योग्राफी पढ़े थे सचिन सर से, एटलस को एकदम नहीं छुए, एकदम नया ब्रांड न्यू। अब शादी हो गई तुम पढ़ लो, ये करना है, करना है। बोलो ना दहेज में एटलस लेके जाता है। दहेज में यार बढ़िया नौकरी पाओ, काहे का दहेज दोगे यार? दहेज का मतलब ही नहीं बनता है। लिखो एटलस पे जो लिखना है। सर जल्दी से देख नहीं पा रहे, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। अगर यहीं पे स्क्रीन पे एकदम से मैंने फ्लैश किया कटरीना कैफ और हटा लिया, 5 सेकंड कटरीना कैफ दिखाऊंगा, सब लोग दिख जाओगे ऊपर से नीचे तक। उत्तर अमेरिका समझ नहीं आता है सर, वो थोड़ा तेज चल रहा है सर, ये हडसन भी दिख नहीं रहा है। बताओ, है ना? तो झूठी में मक्का यहां से पोस्टर लगा के निकाल दूंगा, सब समझ जाएगा। अभी का भी सारी का रंग भी बता देगा। सर ये जो है ना, ये थोड़ा कठिन लग रहा है। बताओ यार, तो जितने लोग मुझसे सुनना चाहते हैं जल्दी से बच्चों, ये है यूएसए, यूएसए, ये है यूएसए। ए मतलब ये ए बी सी और डी, याद रखिए फॉर्मूला। ए बी सी डी। ए मतलब अमेरिका, बी मतलब बहामास, सी मतलब क्यूबा, डी मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक। जल्दी से बोलेंगे, ए मतलब अमेरिका, बी मतलब बहामास, सी मतलब क्यूबा, डी मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक। मैं करवा सकता हूं, करवा भी दूंगा, मैं बिल्कुल करवाऊंगा। पर मैंने आपसे कहा मैं बेसिक से ऊपर भी ले जाऊंगा, मैं आपको खींचूंगा। ये मैं आपसे वादा चाह रहा हूं, मुझे खींचने का मौका दोगे तो मैं खेल करवाऊंगा, चिंता मत करो। मुझे पता है पुरानी है लत, आसानी से जाती नहीं, मजा आता है, है ना? मुझे लगी इतनी जल्दी छूटती नहीं। तो ये भी तेजी से करेंगे। इनका भी फॉर्मूला करेंगे, ए बी सी डी। ये जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, इनको मैं कहता हूं बिग हैंड। वो सारे फॉर्मूले बताऊंगा। लेकिन पहले दिन मैंने कहा आपको मेरा परिचय, मुझे आपका परिचय मिल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे किस लिए खड़ा हूँ? मुझे बहुत बड़ा लालच है कि आप लोग टॉप 10 में आओगे। मुझे तो साफ लालच है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसलिए मुझे साम दाम दंड भेद आपके साथ खींचतान करनी पड़ेगी। मैं तो करूंगा, 16 साल से करता आया हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपसे खींचतान से बचना है, तो भाई मैंने आपको मना नहीं किया, कोई भी एग्जाम दे लेना, उसमें खींचतान नहीं चाहिए, ठीक है? तो लेकिन सर हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर लड़की देखने गए, लड़की ने कहा बिना ड्राइंग के शादी नहीं करूंगी, पूरा परिवार ड्राइंग सीख लेगा। मास्टर जी नौकरी के लिए कह रहे हैं तो ड्राइंग नहीं सीखेंगे, छोकरी के लिए सीख लेंगे। बताइए, चलिए नया पेज, नया पेज, नया पेज। समय नहीं है आज की क्लास पर, मैंने कहा 1.5 घंटे में रखूंगा, तो भाई 8 बजे तक तो रखूंगा। जितना खींचना है वो तो मैं खींचूंगा ही खींचूंगा। 1 घंटे से पहले मेरी क्लास खत्म नहीं हो। अगर आप बोर हो गए हैं, अगर नींद आ रही है, कुछ समझ नहीं रहा है, तो जो बचा कुछ लेके निकल लो। पर अगर काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से नींद तो नहीं आ रही होगी। जल्दी से नया पेज फिर से घुमाएंगे, न्यू पेज फिर से घुमाएंगे, और इस बार केवल बीच में से लाइन खींचेंगे, केवल बीच में से लाइन खींचेंगे। जल्दी से, जल्दी से। सर प्लीज सर इंग्लिश में। अरे भाई हिंदी का बैच है, अब इंग्लिश चाहिए। जब इंग्लिश बैच में जाता हूं तो हिंदी में, और अगर इंग्लिश का कुछ कम हो, कुछ लोगों ने क्या किया, मेरा वो डाउट सेशन था वो हिंदी बैच में डाल दिया। एक स्टूडेंट बनकर जब थोड़ा समझ आने लगता है, मास्टर जी अंग्रेजी पढ़ देते हैं, तब मुझे उसके लिए डांटते हो। इंग्लिश बैच में इंग्लिश बोलता हूं तो डांटते हो, हिंदी में हिंदी बोलता हूं तो डांटते हो। भाई काहे मेरा खून कर रहे हो? अपनी मातृभाषा है, गर्व करो यार। हिंदी में बोलने में मजा आता है यार। तुम लोग टेंशन में सर थोड़ा अंग्रेजी हो जाए सर, है ना? तो थोड़ा सा सोडा भी डाल लेते सर, थोड़ा सा एक नींबू भी डाल लेते, थोड़ा चखना भी साथ में, मजा आ जाता सर। आज की शाम आप मैं और बैक पाइपर, है ना? बट मैं तो आप मैं और गूगल कर रहा हूँ। जल्दी से रेडी सब लोग, लाइन खींची कि नहीं खींची? कॉपी को घुमाया, लाइन खींची, खींच ली, अच्छी बात है। इसके 1/3 में ये डॉटेड लाइन डाल देंगे। ये है हमारी विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है? सभी लोग ध्यान दीजिए, कल से क्लास 5 बजे शुरू होगी। कल से हम सारी चीजें लिख कर करेंगे। आज पहली क्लास है, मैं चाहता हूं आप मेरी शैली समझ लें, आपको मैं समझना चाहता हूं हम क्या करने वाले हैं। यूपीएससी की तैयारी करवा रहा हूं, ये जायज नहीं होगा अगर मैं एसएससी आरआरबी लेवल का पढ़ा के चला जाऊं। मैंने बहुत सारी चीजें करवानी है, और एक महाद्वीप पे 2 क्लास होंगी, चिंता मत करो। आज अगर तेज लग रहा है तो उत्तर अमेरिका पे 2 क्लास करूंगा, दक्षिण अमेरिका पे भी 2 क्लास करूंगा, अफ्रीका पे भी 2 क्लास करूंगा, सब लिखवाया भी जाएगा, हिंदी में ही होगा, ठीक है? चलिए इक्वेटर बन गया। चलिए 2 बिंदुओं पे जोड़ना है, ए और बी, 2 बिंदुओं पे जोड़ना है। अभी मैं कोई चैट नहीं कर रहा हूं, तो एकदम चैट छोड़ देंगे, बनाना है, जल्दी से बनाना है। फिर से ड्राइंग पे आ गए हम। ए और बी को अगर जोड़ना है तो सीधी रेखा बन जाती है, वो सबसे छोटा रास्ता होता है, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं? 1 जंप 2 जंप, इस तरह से मैंने एक छलांग लगाई। बना देंगे, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। अब कुछ नहीं लिखना है, अब कुछ नहीं लिखना है। बेटा क्लास 5 बजे से शुरू हो जाएगी, 5 से 6:30 या 7 बजे तक खत्म हो जाएगी। आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी, खूब मजे से करिए। मैं नहीं चाहता लेट नाइट भी हो, जो टाइम होगा ये रहेगा। ए भी बना लिया, अब कोई चैट नहीं चाहिए मुझे। ए और बी हो गया, सीधी रेखा डाल सकता था लेकिन मैंने जंप लिया। अब मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं? सी, याद है सी बनाया था थोड़ी देर पहले, ये बनाया सी, क्या बनाया? टी। और सी आप देखेंगे थोड़ा बी के नीचे ले आए, अब तक 3 चीजें हो गई। पहला ये जंप मारा मैंने और ये सी बना दिया। अभी ध्यान देंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन पर सभी लोग, स्क्रीन पर सभी लोग मुझे देखेंगे, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर। ये रेखा सीधा नीचे जाएगी, इस तरह से नीचे ले आइए, सीधा नीचे ले आएंगे, सीधा नीचे ले आएंगे और वापस बी पे जाएंगे। स्क्रीन पर देखेंगे, बनाना बंद, बनाना बंद। स्क्रीन पर देखेंगे नहीं तो मिस हो जाएगा। 1 2 छलांग लगाई, यहाँ पे सी बनाया, इसको नीचे लेकर आए और ये समोसा खत्म। यहाँ पर एक ट्रायंगल डाल दिया। जल्दी से बताओ कौन सा महाद्वीप है? जल्दी से बताएंगे कौन सा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है? जल्दी से बताएंगे कौन सा महाद्वीप है बच्चों? दक्षिण अमेरिका, बहुत अच्छी बात। ये है दक्षिण अमेरिका। इसको बनाना और भी सरल है, ये 6 सेकंड में बनता है। सभी लोग ध्यान देंगे, स्क्रीन पर रुकिए, स्क्रीन पर मुझे देखिए, मुझे देखिए, बनाना बंद। मैं आपके सामने 6 सेकंड में बनाऊंगा इसे। 1 जंप 2 जंप, सी नीचे लाया, ट्रायंगल कंप्लीट, दक्षिण अमेरिका। फिर स्क्रीन पर, फिर से स्क्रीन पर देखेंगे मुझे, सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे मुझे। रुकिए, यहाँ पर ऐसे करके सी बना रहा हूँ। ये कौन सा सी है? उत्तर अमेरिका का सी है। और ये बच्चों ये क्या हो गया? पनामा का इस्थमस। समझ में आया इस्थमस क्यों बताया? हल संधि बना लीजिए, जल्दी से बनाएंगे। कल इस पे विशेष चर्चा होगी, आज केवल क्लास
केवल क्लास आपको दिखाने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं। प्रीलिम्स के प्रश्न लेंगे, मेंस के प्रश्न लेंगे, जो रटना है उसकी भी रटने की भी टेक्निक रखेंगे और विजुअल भी रखेंगे। सभी लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी सी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ इतने वर्षों में, तो मुझे सामने छात्र होता है, दिख जाता है उसने सही बनाया नहीं बनाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तरह के बनाए होंगे आपने। सभी लोग रुकेंगे, सभी लोग मुझे स्क्रीन पर देखेंगे, सभी लोग मुझे स्क्रीन पर देखेंगे। उत्तर अमेरिका में गलती क्या होती है बताता हूँ। उत्तर अमेरिका में गलती होती है अनुपात की। ऐसे वो बताऊँ, सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे, सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। कुछ लोग ये करने के बाद इसको बहुत नीचे ले आते हैं। अब ये केवल मूली बन सकती है, गाजर बन सकती है। ये क्या बना? पतला कमजोर गाजर जैसा, दिल से नहीं बनाया था, समझे? और कुछ लोग, अभी भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ऐसा बना दिया। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो इसमें मैं ब्राजील कैसे लगाऊंगा, इसमें मैं अर्जेंटीना कैसे लगाऊंगा? तुमने तो की लगा दिया भाई, थोड़ा भी रखना है, ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों ने दिल लगाया नहीं, कुछ लोगों ने ज्यादा दिल लगाया। ज्यादा दिल वालों को बताता हूँ, ये ऐसे बनाते हैं। अब भाई सिर्फ दिल ही बन सकता है, अब और कुछ बचा नहीं इसमें। फिर तू झूठी मैं मक्कार एरो भी बना लेना, समझ में आया? बहुत मुश्किल था नहीं, था नहीं। सिंपल तरीके बताए, क्या तरीके बनाए? टी, यहाँ पे जंप लिया, एक सी बनाया, थोड़ा चौड़ा रखना है, इस तरह से ले आएंगे। कहाँ पे मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है? बनाए कि नहीं बनाए? ये झूठी में मक्कार वाले आज रात को देख लेना सिनेमा, सुनते 100 करोड़ होने वाला, उसका भी बहुत कमा रहा है, छाप रहा है, ठीक है? और ये जो कमजोर दिल वाले किला लेके घूम रहे हैं, थोड़ा दिल बड़ा करो यार, कहाँ से बता रहे? अच्छा, एक और चीज मुझे समझ में आई, ये आपको नहीं बनाना है सभी लोग, ये आप सबको नहीं बनाना है। स्क्रीन पे देखेंगे, सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, आप सबको नहीं बनाना है। क्या आज की क्लास करने के बाद, क्या आज की क्लास करने के बाद सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, बनाना नहीं है, स्क्रीन पे देखिए। क्या आज की क्लास करने के बाद आप इस स्थिति में हैं कि आप बेरिंग जल संधि और डेविस जल संधि बना सकें? आपको एशिया दिख रहा है, उत्तर अमेरिका दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, और ये क्या है? थल संधि ये दिख रही है। क्या आप बना सकते हैं? हाँ या ना में उत्तर देंगे, यस और नो। जल्दी से बताइए, अब मैं उत्तर देखना चाहूंगा। क्या आप स्थिति में हैं? क्या आप स्थिति में हैं कि आप ये कर सकते हैं? यहीं पर कैरेबियन द्वीप भी है, इनके बारे में कल बताऊंगा। कैरेबियन द्वीप कैसे बने, ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे एंडीज पर्वत कैसे बने, कल की क्लास में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे मरुस्थल क्यों होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो प्रेरी घास क्षेत्र है, यहाँ पे क्या इकोलॉजिकल संकट है, ये भी कल बताया जाएगा। सभी लोग मेरे साथ यस हैं? अगर आप यस हैं, अगर आप यस हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में हमारी गलती पे डांट पड़ती है, कभी कभी गाली भी पड़ जाती है, लेकिन हमारी सही चीज पर शायद ही कभी हमें शाबाशी मिलती हो। मैं आपसे चाहता हूँ मेरी तरफ से और अपनी तरफ से अपने आप को शाबाशी दें कि आपको 1/3 वर्ल्ड मैप बनाना आ गया। 1/3 ऑफ वर्ल्ड मैप इज डन। 1/3 मानचित्र आपको बनाना आ गया। आपने कहा था ड्राइंग में कमजोर हो, मैंने आपसे कहा था अगर जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो मैपिंग तो मैं सिखा दूंगा। और ये सारी चीजें हम उत्तर लेखन में भी करेंगे। मैं आपको प्रीलिम्स के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, मेंस के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे मोस्टली यस मिल रहा है। सर आप यही नोट्स देंगे या पीडीएफ भी देंगे? पीडीएफ में अभी आप लोगों को खान सर द्वारा मैप के पीडीएफ दिया गया, जिसमें सारी परिभाषाएं और सारा डेटा है। दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया? नहीं दिया गया तो इस कंटेंट में डल जाएगा, बन जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बैठ नीचे ध्यान दीजिए। उत्तर अमेरिका ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। 1870 में यहां पर गृह युद्ध चल रहा था। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ लिखना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। 1870 में यहां पे गृह युद्ध चल रहा था, आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, ठीक है? 1870। 1880 में इन लोगों ने संधियां कर ली और इन्होंने कहा मत मारो, हम एक नया देश बनाते हैं। 1880। उसके बाद यहां पर होती है औद्योगिक क्रांति। 1900 में यहां पर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इजाद कर दिया। 1908 में यहां पे फोर्ड नाम की कंपनी ने व्यावसायिक रूप से कार बनाना शुरू कर दिया। 1930 तक यहां पे बहुत सारे सरकारी और राज्य राजमार्ग बन गए, पूरा का पूरा राजमार्ग बन गया। ये जो 70 साल हैं, इन 70 सालों के बाद अमेरिका का यूएसए का एकीकरण हो गया। 70 साल बाद यूएसए का एकीकरण हो गया। जो गलती करनी थी उन्होंने कर ली, रूस से उन्होंने ये भी खरीद लिया अलास्का। इस 70 के बाद यूएसए बन गया विश्व पावर, विश्व शक्ति, विश्व के अग्रणी देश में यूएसए आ गया। कहानी क्यों सुना रहा हूं? ये आज भारत में हो रहा है। भारत ने पिछले 70 सालों में जो किया है वो आप सोच नहीं सकते। भारत ने आज अपनी अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बढ़ाई है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बढ़ाया है जो पिछले 60 साल में हुआ था। हर सरकार में, किसी एक सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, हर सरकार आज सड़क निर्माण करना चाहती है, पुल निर्माण करना चाहती है। भारत का एकीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रहा है। भारत में बैंकिंग के रिफॉर्म हो रहे हैं, आप देख रहे हैं दुनिया के बैंक क्रैश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में भारत की बैंकिंग व्यवस्था जो चरमरा गई थी उसे उठाया गया है। भारत में जियो के आ जाने के बाद इंटरनेट का यूसेज आप जानते हैं कितना है? भारत का किसी भी महाद्वीप से ज्यादा है। किसी भी महाद्वीप से ज्यादा इंटरनेट भारत में यूज होता है। यूपीआई के ट्रांजैक्शन, मंथली ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत एकदम तैयार है, भारत एकदम तैयार है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या मेरा युवा तैयार है? क्या आपके पास वो आत्मविश्वास है? क्या आप तैयार हैं कि हमें अगर गुरु मिल जाए तो हम तोड़ देंगे परीक्षा को? या अभी भी आप सुबह केसरी में ही लगे हुए हैं? बकैती भी तो कर सकते हैं, यूट्यूब और टिकटॉक वीडियो भी तो बना सकते हैं। ठीक वहीं पे खड़ा है जहां अमेरिका विश्व शक्ति बन गया, भारत आज विश्व शक्ति के लिए तैयार है। आपको समय दिया जाए और कहा जाए एक मानचित्र देख लो, इसकी चीजें समझ लो, इनकी परख कर लो और इन पे कल टेस्ट लूंगा, घबरा के भाग तो नहीं जाओगे? या केवल क्लास में चीजें मेरे पीछे दोहराना चाहते हो या उसके भी आगे आना चाहते हो? चीजों के कारण भी समझना चाहते हो? ऐसा क्यों है कि कनाडा में इतने सारे छेद लगते हैं इस मानचित्र में, ये मुझे समझ में नहीं आता। इतने छेद किसने कर दिए कि सांस कहां से ले और वो कहां से करें, समझ में नहीं आता। ये इतनी सारी झीलें क्यों है कनाडा में? इसका कारण है
और ऐसी ही झीलें यूरोप में भी पाई जाती हैं। ये वृहद झीलें कैसे बनी, इन सब का कारण है, इन सबको समझना है। ये भूगोल है। ये नहीं मुझे पढ़ा तो पढ़ा कि भूगोल का मतलब ये नहीं है कि चीजों को रख लिया जाए, यहाँ पर वो वहां पर ऐसे वैसे। इनके पीछे के कारणों को समझो। प्रश्न क्या आएंगे, प्रश्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। यूपीएससी क्या प्रश्न पूछती है, भारत तो हो गया, यूपीएससी ये प्रश्न पूछती है, सरकम प्रशांत क्षेत्र की भूभौतिकीय विशेषताओं पर चर्चा करें। आपको पता ही नहीं है कि सरकम प्रशांत क्षेत्र कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र सरकम प्रशांत क्षेत्र है। ये सरकम प्रशांत क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को परिप्रशांत अग्निवलय, परिप्रशांत अग्निवलय यानी सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस पे प्रश्न आते हैं, ये हमें समझना। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं। ये पूछेगा हमसे, हमसे नहीं पूछेगा कि ये द्वीप याद हुआ, द्वीप के बाद दूसरा द्वीप, तीसरा द्वीप, वो भी हिस्सा है। प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बताएं, उदाहरण के साथ बताएं। मैंग्रोव के ह्रास के कारणों की चर्चा कीजिए। और एक बात बताऊं, जो लोग हिंदी नहीं जानते, अपने हिंदी भाषी लोग, ये जो प्रश्न है ना, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। बहुत से छात्रों को संरेखण पता ही नहीं। हिंदी परेशान कर देगी उस दिन हमारी ही मातृभाषा हमें प्रश्न चिन्ह में डाल देगी। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण की संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो एकदम मौका है, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हो नीचे पढ़ेंगे। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन, एकदम क्लियर हो जाएगा। अलाइनमेंट मतलब इस दिशा में है। इसलिए थोड़ी अंग्रेजी जानना कोई गद्दारी नहीं है अपनी मातृभाषा के साथ। अंग्रेजी जानना आपकी इस परीक्षा के दौर में आपको एक लचीलापन देता है, आपकी सफलता में और मदद करता है। आज सुबह की कक्षा में मैं बता रहा था, बिहार का लड़का है ओमकांत ठाकुर, रैंक 52। उसने अपनी हिंदी माध्यम के होने के बावजूद अपनी अंग्रेजी पे काम किया, अंग्रेजी माध्यम से लिखा, बहुत सरल अंग्रेजी लिखता है, बहुत प्रभावी अंग्रेजी लिखता है। तो हिंदी के खिलाफ नहीं हूं, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। आप देख रहे हैं मैं दोनों भाषाओं का पूरा आनंद लेता हूं। मेरी मातृभाषा में क्यों नहीं आनंद लूं? मुझे गर्व भी है, मुझे आप पर भी होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी वहां समझना पड़ जाएगा और मैं आप पर पूरा विश्वास रखता हूं। ये देखिए, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं। अब मैं आपको चुनौती देता हूं, कितने लोग इसको अंग्रेजी को हिंदी में समझ सकते हैं? अभी आप समझेंगे, आप डरते हैं, आप घबराते हैं। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जल्दी से बताइए, समझे अंग्रेजी या नहीं समझे? समझे अंग्रेजी या नहीं समझे? डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। कितने ऐसे हिंदी भाषी लोग हैं जो सरल अंग्रेजी समझ सकते हैं? बच्चों, अंग्रेजी से दुश्मनी नहीं करनी, अगर मेरे काम आ सके तो क्यों नहीं लूंगा। इसका भी मैंने हिंदी जान के नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप सब लोग इसे समझ सकते हैं। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इसकमस, अभी सभी लोगों को पढ़ा है स्टेट और इसकमस। 2022 का प्रश्न अभी इसी वर्ष आया बच्चों, मजाक नहीं कर रहा हूं। यूपीएससी के प्रश्न और स्टेट राज्य सेवाओं के प्रश्न इस तरह के होते हैं। तो मैं किस तरह से आकर आपको केवल बस कुछ रटवा के चला जाऊं, ये मेरा ज़मीर, मेरी अंतरात्मा मुझे नहीं अलाउ करती। मेरी अंतरात्मा कहती किस तरह का छल कर रहे हो मास्टर जी, अगर बच्चे को उस लेवल तक नहीं खींचोगे। बच्चा तो चाहेगा कि ना खींचा जाए। सुबह आपको योग करने के लिए, एक्सरसाइज करने में तकलीफ होती है ना, आदत हो जाए, सब हो जाएगी। खींचने के लिए आया हूं, बिल्कुल खींचूंगा, बिल्कुल खींचूंगा। सारे तरह के प्रश्न लेकर आऊंगा और आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो मजा आ जाएगा। सर इतना इंग्लिश तो जानते हैं, पूजा कुमारी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल मुझे पता है, पूजा कुमारी की तरह ही आप में से भी बहुत से लोग इतना इंग्लिश जानते हैं। 2022 का है, साथ ही में सोचिए हिंदी भी लिखा होगा, हिंदी भी लिखा होगा, अंग्रेजी भी लिखा होगा। काहे घबराना भाई। और आपके शिक्षक को हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है। मुझसे हिंदी में पूछे, अंग्रेजी में पूछे, इतने वर्षों से दोनों भाषाओं में पढ़ा रहा हूं। पर आप जानते हैं समस्या क्या है? समस्या कुछ और है। समस्या ये नहीं, समस्या ये भी नहीं है कि आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, समस्या ये भी नहीं है कि आप एटलस भी कर सकते हैं। समस्या ये है जिसका समाधान आप बताएंगे। क्या विश्व में मोटापा बढ़ रहा है? क्या विश्व में मोटापा बढ़ रहा है? हाँ या ना, ये सुनो। अगर आप बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते, ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी जानेंगे तो आपको लाभ होगा या नहीं होगा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। यस और नो, क्या विश्व में मोटापा बढ़ रहा है? यस और नो। क्लास खत्म कर रहा हूं, 5 मिनट और। विश्व में बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? कोई कारण? कोई कारण? मैं बताता हूं क्यों बढ़ रहा है। मानव बुद्धि के विकास की वजह से। बुद्धि के विकास का क्रम क्या रहा, बताऊं आपको? बताता हूं। हम सब कहां से शुरू हुए? अफ्रीका से शुरू हुए, आदिकाल से। हम पहले क्या करते थे? ये करते थे। क्या करते थे बच्चों? हंटर एंड गैदरर। हम खाना इकट्ठा करते थे, हम शिकारी थे, घुमंतु थे या नहीं थे? शिकारी को रोज खाना नहीं मिलता, शिकारी को रोज खाना नहीं मिलता, रोज शिकार नहीं कर सकता। तो हमारा दिमाग किसके लिए ट्यून था? नो फूड फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत समय तक खाना नहीं मिलता था। चेक करना बंद करिए, ध्यान दीजिए। हमारा दिमाग, खाना हमेशा नहीं मिलता था। शिकार मिल गया तो अच्छी बात, शिकार मिल गया तो अच्छी बात। बाद में हमने खेती करना सीखा, खेती और पशुपालन हमने बाद में सीखा। पहले हम क्या थे? हंटर गैदरर। हम जाके शिकार करते थे पुरातन काल में। ये सुनो, करते थे। खाना नहीं मिलेगा बहुत समय तक, और जब मिलेगा ईट अ लॉट। क्यों? जैसे ही खाना मिला खूब सारा खा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जानवर सड़ जाएगा। तो फ्रिज तो नहीं होता था। तो पहला क्या था? सोचिए हमारी बुद्धि का विकास कैसे हुआ। खाना नहीं मिलेगा तो लंबी अवधि तक भूखा रहने की हमें आदत थी, लंबी अवधि तक भूखा रहने की आदत थी। और जैसे ही खाना मिलेगा तो क्या करेंगे? भरपेट सारा खा लो, खूब भर के खाओ। समझ में आया सभी लोगों को? ये कहां से आया? ये हमारी बुद्धि का विकास है। लेकिन ये बच्चों कब की बात है? ये कुछ 1 लाख साल पहले की बात है, ये कुछ 10,000 साल पहले की बात है, 10,000 साल पहले की बात है। आज मैं बताना चाहता हूँ, विश्व में देयर इज एक्सेस ऑफ फूड। खाना इतना ज्यादा है कि किसी पीढ़ी ने आज तक नहीं देखा होगा। हमारा दिमाग क्या कहता है? जैसे ही खाना दिखे खूब खाओ। आपको समझ में आ रहा है कि हम मोटापा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि खाना नहीं होगा, खाना बहुत सारा है, लेकिन जो हमारे दिमाग की सोच है ना, ज्यादा खाओ वो आ जाता है। हम ज्यादा खा रहे हैं, नहीं खा रहे? समझ में आया? तो बेरिंग संधि आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ता है। आर्कटिक और प्रशांत, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कोई? 1 मिनट, किसी ने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, ये मैंने शायद नोट नहीं किया था। थैंक यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैंने अटलांटिक लिखा है, अटलांटिक तो यहाँ पर है, धन्यवाद बताने के लिए। ये प्रशांत है, इसका मतलब आप एटलस देख रहे हैं। बिल्कुल सही, धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा। ये अटलांटिक मैंने उस टाइम गलती से लिख दिया, ये हमारा अटलांटिक, ठीक है। मैंने इसलिए कमेंट भी पढ़ा, बिल्कुल आपकी कमेंट, मैंने आपसे कहा जो आप कह रहे हैं ये आपकी जागरूकता दिखाता है। धन्यवाद। चलिए वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम? यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। जल्दी बंद कर रहा हूँ, क्लास खत्म कर रहा हूँ। आखिरी चीज है, एक प्रॉमिस के साथ खत्म कर रहा हूँ। सभी लोग मेरे साथ हैं? ये आपकी बात नहीं कर रहा मैं। विश्व में मोटापा बढ़ रहा है बच्चों, विश्व में बढ़ रहा है, विश्व में मोटापा बढ़ रहा है। क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा खाना है और हमारी बुद्धि जब खाना देखती है, उसे खाने की लालसा होती है। ये हमारे जेनेटिक्स में चला आ रहा है। निएंडरथल ब्रेन आज तक काम करती है।
समझ में आया। पहले खाने का अभाव था तो हम भूखा रहते थे, अब क्या हो गया, लोगों ने भूखा रहना कम शुरू कर दिया। खासकर शहरों में स्विगी है, जोमेटो है, घर में डिलीवर हो जाता है, खाना बहुत हो रहा है। पर सर आप हमें क्यों बता रहे हैं? ये मैं आपको किसी कारण से बता रहा हूँ, क्योंकि आज यूट्यूब, टेलीग्राम, फ्री पीडीएफ, खाना बहुत ज्यादा हो गया है, खाना बहुत ज्यादा हो गया बच्चों। और आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने ना बने, आप पीडीएफ कलेक्टर जरूर बन रहे हैं। किसी ने कहा सर सिर्फ लिखवाओगे या पीडीएफ भी दोगे? आप समझ रहे हैं? सूचना और जानकारी हमें डराती है, इसलिए बस इतना ज्यादा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है इस सबको पहचान। हम में ज्यादा, मेरे जितने भी छात्र टॉप रैंक्स में आए हैं वो मोटापे से ग्रस्त नहीं थे, और वो कम करते हैं, वो लिखते कम है, चित्रों में ज्यादा कहते हैं। उनकी अभिव्यक्ति इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है, when they say something, जब वो कहते हैं तो लोग सुनते हैं। उनकी बात संक्षिप्त रूप में पैनी और धार से आके लगती है। उनका उत्तर 3 लाइन पढ़ने के बाद एग्जामिनर उन्हें मार्क्स दे देता है। आप कहां पर हैं? क्या आप भी इसी में फंसे हैं? अभी भी आप एसएससी के लिए माल कलेक्ट कर लीजिए, आरआरबी के लिए कलेक्ट कर लीजिए, ईपीएफओ के लिए कलेक्ट कर लीजिए, सबके लिए माल इकट्ठा कर रहे हैं। दहेज ले जाइएगा, मैडम को भी पढ़वाइएगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो बच्चों के लिए भी रहेगा, किड्स ऑल्सो, है ना? इतने लोग मेरी क्लास में इनके निचोड़ के लिए आए, ये मेरी गारंटी, मैं फंसाऊंगा नहीं। हम काम करेंगे, लेकिन जो काम करेंगे सटीक करेंगे। ये भागा पड़ा है। आपके पास इतना सारा टेलीग्राम पीडीएफ है जो आपने कब से खोला भी नहीं है, डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसको बचाने वाले। ये जो सारी चीजें मैंने कही आपको, क्या आपको थोड़ा उत्तर अमेरिका समझ आया? आज अभी उत्तर अमेरिका किया नहीं, आज केवल ट्रेलर था। आज केवल ट्रेलर था कि आप जान पाए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कहाँ का एक्सपर्ट हूँ, किस चीज का एक्सपर्ट हूँ, मैं किस चीज के लिए यहाँ से आपसे काम करवाने वाला हूँ। ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि मैं आपको एक चित्रकार बनाने वाला हूँ, कि आप एमएफ हुसैन हो गए और आपकी पेंटिंग दुनिया में बिकने लगी। मैं सरल सहज चीजें करता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइंग का शौक है तो आप गलत क्लास में, मैं ड्राइंग नहीं करवा रहा हूँ। मेरे लिए रेखा चित्र है, ये छोटी सी चीज है, जल्दी से मेरा काम बनता है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? वादा आपने मुझसे क्लास की शुरुआत में किया था कि आप तैयार हैं ए और बी दोनों के लिए। बेसिक भी करूंगा और एडवांस भी करूंगा। क्लास के आखिर में हाउ इज द जोश? ऐसा जोश, रात के 8 बज गए, मुझे पता बहुत से लोगों को भूख लगी है। हाउ इज द जोश? बहुत सारे चुटकुले नहीं सुना रहा हूं क्लास में, पूरा तो नहीं मान रहे हो? मेरा लालच है, मैंने बता दिया, मेरा पूरा लालच है, बहुत ज्यादा लालच कर रहा हूं। इतने सारे लोगों को तैयार करेंगे कि इस परीक्षा में टॉप 10 में आएगा। थोड़ा खींचूंगा भी, परेशान भी करूंगा। परेशान क्या करूंगा? जो शिक्षक कहा के उतना भर करूंगा। आपको कैसे जानूंगा? आपके चैट से जानूंगा, आपके उत्तर से जानूंगा, उत्तर भी लिखवाऊंगा। जोश कैसे बनाए रखिएगा, कल शाम 5 बजे मिलूंगा। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।